हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे आने वाला समय बिजनेस के लिए बेहतर नहीं है। यह हम मौसम के आधार पर बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस हिसाब से मौसम में बदलाव हो रहे हैं उसके आधार पर हम ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय बिजनेस के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि ऐसा देखने में मिल रहा है कि मौसम का जो मिडिल क्लास है वह समाप्त होने वाला है। मिडिल क्लास का अर्थ है कि जहाँ पर तापमान एक नियमित होता था या फिर जो है एक एवरेज तापमान रहता था। क्योंकि बिजनेस न तो ऐसे इलाकों में बढ़िया पनपता है, विकसित होता है जिनका तापमान बहुत कम होता है, आए दिन जहाँ पर बर्फबारी होती रहती है। निश्चित तौर पर वहाँ पर आदमी का आवागमन या ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाती। न वहाँ पर कोई इंडस्ट्री बढ़िया पनप पाती है और न ही कोई अन्य। इसलिए ऐसे इलाके जहाँ पर तापमान काफ़ी कम रहता है, ऐसे इलाकों में भी बिजनेस नहीं होता है। और ऐसे इलाकों में भी बिजनेस बढ़िया नहीं पनपता है जहाँ पर तापमान बहुत अधिक रहता है। बहुत अधिक होने के कारण वहाँ पर भी लोग कम बसना पसंद करते हैं। अर्थात बहुत अधिक तापमान है तो स्वाभाविक बात वहाँ पर पानी की समस्या होगी। भारी तापमान में निकलना, उठना, बैठना, लोगों का जीवन जीना ही अपने आप में कठिन होता है। इसलिए ऐसे इलाकों में भी बिजनेस बढ़िया नहीं पनपता है जहाँ पर तापमान में काफ़ी अंतर होता है, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। कभी बहुत कम होता है तापमान, कभी बहुत ज़्यादा होता है। यदि ये नियमित रूप में है तब तो किसी हद तक एडजस्टमेंट किया जा सकता है तथा ऐसे इलाकों में भी बिजनेस नहीं पनप पाता है जो या तो बिल्कुल सूखे हैं या फिर भारी बाढ़ वाले हैं। क्योंकि ये चीज़ें भी बिजनेस के लिए नुकसानदायक होती। साथ ही साथ ऐसे इलाकों में भी उतना बेहतर नहीं बिजनेस बनता है जिनमें कि आए दिन समुद्री तूफान या इन सब चीज़ों का सामना होता रहता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि भले ही अभी तक जो भी प्रकृति में उतार चढ़ाव आए तो उनमें किसी हद तक विज्ञान ने उनमें खुद को एडजस्ट किया, या विज्ञान उन प्राकृतिक संसाधनों या प्राकृतिक उतार चढ़ाव या हर चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए विज्ञान आगे आया, साइंस आगे आई। तो तमाम प्रकार के मशीनों, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के चक्कर में भारी औद्योगिक विकास हुआ, वो भारी व्यावसायिक विकास हुआ है। लेकिन ये तब संभव हो पाया है जब धरती प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल थी। लेकिन आज के दौर में धरती प्राकृतिक संसाधनों से, या जब प्रकृति में थोड़ा डिसिप्लिन था, लेकिन आज प्राकृतिक संसाधनों से धरती खोखली हो चुकी है। कहने का अर्थ यह बनता है, न तो धरती में जल बचा है, न धरती के ऊपर जो झीलों, नदियों, इन सब चीज़ों के रूप में जल था वो भी नहीं बचा। वायु प्रदूषित हो चुकी है। ओजोन परत में काफ़ी विनाश हो चुका है, जिसके कारण सूर्य की गर्मी धरती को दिन पर दिन तपा रही है।
दिन पर दिन तपा रही है। तो जहाँ एक तरफ वो इलाके या तो बहुत ठंडे हो जाएंगे या फिर बहुत गर्म हो जाएंगे और साथ ही साथ कि समुद्र के किनारे वाले इलाकों में आए दिन विभिन्न प्रकार के तूफानों का सामना करना पड़ेगा, जिनके कारण न केवल पब्लिक का नुकसान होगा, न केवल आर्थिक होगा बल्कि जान माल का भी नुकसान होगा। जब पब्लिक का नुकसान होगा तो फिर बिजनेस का भी नुकसान होना तय है, चाहे उद्योग का हो चाहे व्यापार का हो। कहने का अर्थ यह बनता है कि हम ये कहने का साहस करने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से हमने प्रकृति का विनाश किया है, अब शायद प्रकृति मानव का विनाश करने के लिए तैयार है। यह तो एक संकेत है जो वर्तमान में दिख रहा है। इसके और भी भयानक रूप आने वाले हैं, भयानक रूपों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि उन भयानक रूपों का सामना करने के लिए क्या पब्लिक तैयार है, क्या हमारा बिजनेस तैयार है, क्या हमारी इंडस्ट्री तैयार है। आखिरकार उसका क्या रूप होगा और उसका हम किस तरीके से सामना करेंगे, जबकि हमारे पास में साधन और संसाधन की समस्या होगी। और क्या हम प्रकृति की शक्तियों का सामना कर पाएंगे? क्या प्रकृति की शक्तियों से हम खुद के विनाश को बचा पाएंगे? अभी तक जो घटनाएं हुई चाहे वह विभिन्न प्रकार के तूफान हो या फिर भूकंप हो या फिर बाढ़ हो या फिर बढ़ता तापमान हो, कभी कभी हमारे साधन या संसाधन बेबस या असहाय हो जाते हैं क्योंकि अब ये जो तरीका है, अब जिससे मान लिया जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिस तरीके से टेम्परेचर आज 50-52 कुछ हो रहा है, संभवतः हो सकता है इसी साल में 53-54-55 तक पहुंच जाए, तब हाल क्या होगा? हालांकि रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जब पूरी धरती का ये तापमान होगा तो इससे अन्य चीज़ों में वायु में बदलाव आएगा, वायु की गतियों में बदलाव आएगा, समुद्र के वाष्पीकरण में बदलाव आएगा, जिससे एक जलवायु में बदलाव आएगा। साथ ही साथ मानव की कार्यक्षमता में भी बदलाव आएगा, मानव के थिंकिंग पावर में भी बदलाव आएगा। तमाम प्रकार के अन्य बहुत सारे व्यापक बदलाव आने की संभावनाएं हैं। तो इन सब परिस्थितियों के चलते हुए जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आने वाले समय में एक व्यापक व्यावसायिक जगत में भी उथल पुथल होने की संभावनाएं हैं, जिसकी आहट लग रही है, जिसकी आहट महसूस हो रही है। इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि बल्कि ये कहा जाए कि अगर आने वाले समय में नए व्यावसायिक समीकरण बनेंगे तो कुछ गलत ना होगा, या ये कह लीजिएगा पुराने व्यावसायिक समीकरण नष्ट होंगे तो भी कुछ गलत ना होगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में न केवल लिविंग लाइफ में बल्कि कॉमर्शियल लाइफ में भी, कॉमर्शियल समीकरणों में भी या कॉमर्शियल समूहों में भी व्यापक बदलाव आने की संभावनाएं हैं। नमस्कार, धन्यवाद।